हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कैसे पोलर कर्व ट्रेस करनी है और उसके ऊपर का एक एग्जांपल और उसके कुछ रूल्स लिए थे। तो वो एग्जांपल कैसे सॉल्व किया था हमने, एक एक रूल देख के वो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था। अभी मैं डायरेक्ट डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, डायरेक्ट इस इक्वेशन से। पोलर कर्व इक्वेशन किस टाइप का हो सकता है, आर इक्वल टू ए साइन एन थीटा और आर इक्वल टू ए कॉस एन थीटा। तो ये पोलर कर्व का एग्जांपल है। अभी डायरेक्ट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। ओके, ट्रेस द कर्व आर इक्वल टू ए कॉस 3 थीटा। अगर कंपेयर किया एन से तो एन की कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, या कॉस थीटा इस पोलर कर्व में, तो कॉस की जगह अगर आपने माइनस थीटा पुट किया, थीटा की जगह अगर माइनस थीटा पुट किया तो कॉस माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा। तो इसी तरह इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। थीटा की जगह माइनस थीटा पुट किया तो आर इक्वल टू फिर से क्या आएगा, ए कॉस 3 थीटा आएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या रहता है, कॉस थीटा रहता है। तो अगर ये रूल कौन सा है, अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस किया, इफ यू पुट थीटा इक्वल टू माइनस थीटा इन गिवन इक्वेशन, इफ द गिवन इक्वेशन 1 रिमेन्स अनचेंज, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू जीरो लाइन। थीटा इक्वल जीरो लाइन मतलब इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक रहने वाली है। अब बाकी रूल कैसे थे, अगर एन ऑड है तो उतने एन सिमिलर लूप्स उस डायग्राम में होने वाले, पोलर कर्व में रहने वाले। अगर एन इवन है तो उसके 2n मतलब उसके डबल लूप्स रहने वाले। तो इस डायग्राम में देखो आर इक्वल टू इक्वेशन क्या था, ए साइन 2 थीटा। तो 2 के डबल लूप्स, 2 कैसा इवन है इसलिए उसके डबल लूप्स 1 2 3 4, 2 के डबल 4 लूप्स। लेकिन एन जब ऑड रहता है रोज कर्व में तो उतने ही लूप्स रहने वाले हैं। तो यार देखो एन ऑड है तो 3 लूप्स रहने वाले हैं। लेकिन 3 लूप्स कैसे ड्रॉ करने हैं, इफ एन इज ऑड ड्रॉ लूप्स इनटू 2 सेक्टर्स, ड्रॉ 2 लूप्स इनटू 2 सेक्टर्स। कभी भी जो लूप हम ड्रॉ करते हैं, ये टाइप का लूप देखो, ये 1 2 सेक्टर है, 1 2, एक क्वाड्रेंट 2 सेक्टर में डिवाइड हुआ है। तो 2 सेक्टर में वो डिवाइड करना है, लेकिन कैसे करना है, ड्रॉ करना है 2 सेक्टर में डिवाइड किया क्वाड्रेंट। तो जो लूप ड्रॉ करते हैं वो ये 2 सेक्टर में, पूरे 2 सेक्टर में वो ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, अगर यहाँ एन इक्वल कितना था 2 इवन, इसलिए ये 2 सेक्टर में पहला लूप, बाकी कॉन्जिक्यूटिवली, उसके बाद तुरंत बाद उसके 2 सेक्टर में दूसरा लूप, बाकी उसके बाद तुरंत बाद 2 सेक्टर में तीसरा लूप, उसके एक भी सेक्टर हमने वैकेंट नहीं छोड़ा। लेकिन जब एन ऑड रहता है, इफ एन इज ऑड मतलब एन इक्वल 3 आया है, तो जो 2 लूप्स में हम 2 सेक्टर में अगर वो लूप ड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्या करना है, कीपिंग 2 सेक्टर्स वैकेंट बिटवीन दी लूप्स। 2 लूप्स के बिटवीन क्या है, ऐसे 2 सेक्टर्स वैकेंट छोड़ देने, ऐसे 2 सेक्टर्स क्या करने हैं, वैकेंट छोड़ देने। ओके, तो इसी तरह से हम अपोजिट वे से जाने वाले हैं कैसे ड्रॉ करना है। लेकिन उसके लिए पहले ये जो डिवाइड किया ना, ये डायरेक्टली मतलब हमने लिया नहीं, वो कैसे करना है, देखो, डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू n इक्वल सेक्टर्स, मेजरमेंट ऑफ ईच सेक्टर इज पाई बाय 2n। तो पाई बाय 2n क्या है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2n, ये इतना मेजरमेंट एक सेक्टर का। तो यह n कितना है, 3 सपोज, या n कितना आया है 3। देखो एग्जांपल में n कितना है 3, इसलिए 3 पुट करते, तो कितना होना चाहिए, पाई बाय 6। ओके, तो इसी तरह से हमने क्या किया, ये पूरे क्वाड्रेंट उस सेक्टर में डिवाइड किए। थीटा इक्वल टू क्या है 0, पहले इनिशियल लाइन, उसमें पाई बाय 6 ऐड किया, पाई बाय 6 में और पाई बाय 6 ऐड करो, पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6 2 पाई बाय 6 2 पाई बाय 6, वो कितना आता है, पाई बाय 3। ओके, तो पाई बाय 3 आया। पाई बाय 3 में और एक मेजरमेंट वाला पाई बाय 6 मेजरमेंट वाला ऐड करो, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 कितना आएगा। अगर ये कैलकुलेशन किया तो ये कैलकुलेशन आता है, अगर यार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6 में 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, पाई बाय 2। तो क्या है, पाई बाय 2। इसी तरह से यहाँ पाई बाय 2 में पाई बाय 6 ऐड करो, आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 में पाई बाय 6 और ऐड करो, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6 मिलेगा। थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6 में पाई बाय 6 ऐड करो तो आपको थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, पाई। ओके, तो मेजरमेंट कैसे रहना चाहिए, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2n। हर एक सेक्टर में मेजरमेंट क्या होना चाहिए, पाई बाय 2n। n कितना था 3, इसलिए पाई बाय 6 का डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, पाई अपॉन 2 इंटू 3 पाई बाय 6 का डिफरेंस। ओके, तो ऐसे पाई बाय 6 पाई मैंने ड्रॉ किए। ओके, अभी काम क्या है हमारा, ये कैसे ड्रॉ करना है, कहां से स्टार्ट करना है। तो यहां
जो इक्वेशन कौन से टाइप का है, आर इक्वल टू कॉस एन थीटा टाइप का है, आर इक्वल टू कॉस एन थीटा, एंड एन कितना है 3, 3 ऑड है तो उतने ही लूप्स, 3 लूप्स रहेंगे, सिर्फ कितने रहेंगे 3 लूप्स। या देखो आर इक्वल टू ए कॉस 3 थीटा, आर कंपेयर किया इस इक्वेशन से, आर इक्वल टू ए कॉस एन थीटा, तो एन कितना है 3, तो 3 ऑड है तो देयर आर ओनली 3 लूप्स, ऑड नंबर उतने ही लूप्स रहेंगे, इवन रहते तो उसका डबल लूप्स, ओके, या 3 ऑड है इसलिए उतने ही लूप्स। अभी कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो ये आर इक्वल टू कॉस थीटा का फंक्शन है, आर इक्वल टू ए कॉस एन थीटा, इस टाइप की रोज कर्व है तो उसका फर्स्ट लूप डायरेक्टली रहेगा थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ओके, थीटा इक्वल टू 0। तो चलो अगर कॉस थीटा, रोज कर्व में कॉस थीटा का इक्वेशन है तो पहले जो लूप है थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। अगर साइन उसमें आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा रहता, आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा, तो फर्स्ट लूप स्टार्ट होता पाई बाय 2n से, पाई बाय 2n से का साइन का फंक्शन रहता, तो रोज कर्व में साइन का फंक्शन रहता, तो n कितना है 3, तो पाई अपॉन 2 इंटू 3 6, तो फर्स्ट लूप रहता पाई बाय 6। अगर यह कॉस की जगह साइन का फंक्शन रहता तो कॉस की जगह कॉस का फंक्शन रहेगा रोज कर्व में, तो थीटा इक्वल टू 0 लाइन से फर्स्ट लूप स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट लूप कैसे, उससे पहले ये देखना है उसकी मैक्सिमम रेडियस क्या है, मैक्सिमम रेडियस उसके लिए टेबल था, तो यह देखो टेबल में 0 a 0 माइनस ए 0 a माइनस 0, मतलब यह मैक्सिमम रेडियस कितनी है a, तो a रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हम a रेडियस वाला, ये सपोज सर्कल हमने ड्रॉ किया, a रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ किया है, ओके। तो यह देखो आर इक्वल टू कॉस एन थीटा है तो थीटा इक्वल टू 0 से फर्स्ट लूप स्टार्ट होगा, और लूप कैसे क्या करना है, 2 सेक्टर में ड्रॉ करना है, 2 सेक्टर में, 2 सेक्टर में ड्रॉ किया। नेक्स्ट जब n ऑड रहता है, n कितना है ऑड, तो जब n ऑड रहता है तो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, अगर n ऑड रहता है तो उतने लूप्स रहेंगे, और उस लूप में क्या करना है, n ऑड लूप्स रहते तो उसमें 2 ये सेक्टर वैकेंट छोड़ देने, उसके बाद जो 2 लूप्स 2 सेक्टर आएंगे उसमें उसका दूसरा लूप होगा, तो इस प्रकार मैं ये दूसरा लूप ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ n इक्वल टू 3 ऑड है, n इक्वल टू 3 ऑड है, इसलिए 2 सेक्टर वैकेंट छोड़ दे रहा, उसके बाद बाकी 2 सेक्टर में ये लूप मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। और यह टेंजेंट क्या होगी, यह टेंजेंट होगी कर्व को, यह टेंजेंट होगी और यह टेंजेंट होगी, तो यह n इक्वल टू 3 तो ऑड था तो उतने ही लूप्स, अगर n इक्वल टू 2 रहता तो 4 लूप्स, ओके, n इक्वल टू 2 रहता तो 4 लूप्स, इस प्रकार। और जब n इवन रहता है, n इक्वल टू कितना था इवन, ओके, n इवन था तो यह लूप्स कैसे ड्रॉ किए उन्होंने, एक के बाद 2 सेक्टर में एक लूप ड्रॉ किया, नेक्स्ट उसके बाद तुरंत बाद नेक्स्ट 2 लूप्स में 2 सेक्टर में फिर से वो एक लूप ड्रॉ किया, यह एक भी सेक्टर वैकेंट छोड़ा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि n क्या है इवन है, n इक्वल टू 2 है, लेकिन यह n इक्वल टू कितना था 3 ऑड था, इसलिए और जब ऑड नंबर आएगा ये रोज कर्व में तो ये 2 लूप्स में 2 सेक्टर में एक लूप ड्रॉ करो, उसके बाद क्या करना है, ऑड नंबर के लिए 2 सेक्टर्स छोड़ देने, ये 2 सेक्टर्स हमने छोड़ दिए, उसके बाद में जो 2 सेक्टर आते हैं उसमें दूसरा लूप मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद क्या किया, ऑड नंबर है इसलिए 2 सेक्टर वैकेंट छोड़ दिया, और उसके बाद जो लूप आए 2 सेक्टर आए उसमें एक लूप मैंने तीसरा लूप ड्रॉ किया, उसके बाद क्या 2 सेक्टर वैकेंट छोड़ दिए, ओके। तो इस तरह से हम वो सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं 1 बाय 1 वो एक्सप्लेन करते जाऊंगा कैसे हमने ये जो डायग्राम में ड्रॉ की है, ओके। तो 1 बाय 1 रूल से हम जाते हैं अभी। तो पहला पॉइंट था सिमेट्री का, तो यह कॉस थीटा का फंक्शन है, तो आपको पता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस प्लस थीटा आता है, तो थीटा की जगह माइनस थीटा पुट किया तो कोई चेंज होता है क्या, नहीं, इसलिए ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 ये क्या रहता है सेम रहता है, अगर हमने थीटा की जगह माइनस थीटा भी पुट किया, इफ वी पुट थीटा इक्वल टू माइनस थीटा इन गिवन इक्वेशन देन गिवन इक्वेशन 1 रिमेन्स अनचेंज, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू 0 लाइन दैट इज विथ इनिशियल लाइन दैट इज विथ एक्स एक्सिस। तो tan फाइव फाइंड करते हैं, आर अपॉन क्या फार्मूला है, डी आर अपॉन डी थीटा, तो आर का डेरिवेटिव विथ थीटा क्या आएगा, इस आर का डेरिवेटिव ए एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ए एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस
साइन 3 थीटा और या थीटा का कोएफिशिएंट 3 आगे मल्टीप्लाई किया, ए क्या हो जाएगा कैंसिल, -1/3 बाकी रहेगा, और cos 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा क्या आता है cot 3 थीटा। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। टेबल डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू n इक्वल सेक्टर्स और मेजरमेंट ऑफ ईच सेक्टर इज थीटा इक्वल क्या होना चाहिए π/2n, ये होना चाहिए। ओके, तो π/2n, तो n कितना है, क्वेश्चन क्या है, r इक्वल टू a cos 3 थीटा, तो 3 r को कंपेयर करो r इक्वल टू a cos n थीटा से, तो n इक्वल टू कितना आएगा 3, तो 3n इक्वल टू 3 यहाँ पुट किया तो π/2 इंटू 3 π/6। ओके, π/6, तो थीटा इसी तरह लेना है, थीटा इक्वल टू एंगल, पहले इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0, उसमें π/6 ऐड करो, π/6 आएगा, π/6 में π/6 ऐड करो, कैलकुलेशन आएगा π/3, π/3 में π/6, ये π/6 ऐड करो, कितना आएगा π/2, π/2 में π/6 ऐड करो 2π/3, 2π/3 में फिर से π/6 ऐड करो 5π/6, 5π/6 में फिर से π/6 ऐड करो 6π/6 मतलब पाई आएगा। ओके, तो यहाँ आर लिखनी है, जो भी कर्व का इक्वेशन r इक्वल टू a cos 3 थीटा और उसके बाद tan phi इक्वल टू -1/3 tan 3 थीटा। तो इस थीटा के लिए थीटा इक्वल टू 0 पुट किया तो cos 0 कितना आता है 1, cos 0 1, तो a इंटू 1 क्या आएगा a। उसी तरह हमने ये सब सॉल्व किया है, या थीटा पुट करते जाना है आपको, और r की वैल्यू क्या आनी है, क्या आ रही है वो आपको देखना है। ओके, उसी तरह tan phi इक्वल टू क्या फॉर्मूला है -1/3 cot 3 थीटा, तो cot 3 थीटा में थीटा इक्वल टू 0 पुट करो, उसके लिए क्या है cot 0 के लिए क्या है वैल्यू देखो इंफिनिटी। उसके बाद क्या करना है आपको, थीटा इक्वल टू π/6 पुट करना है, उसके लिए कौन सी वैल्यू आती है वो चेक करना है। उसके बाद थीटा इक्वल टू π/3 पुट करो, उसके लिए क्या वैल्यू आती है वो चेक करना है। तो इसी तरह से हमने वो टेबल सॉल्व किया है। फ्रॉम टेबल ये 3 सेंटेंस याद रखना है। tan phi इक्वल टू 0 कौन से एंगल के लिए, tan phi 0, ये देखो tan phi की वैल्यू कौन से एंगल के लिए, थीटा इक्वल टू π/6, π/2 एंड 5/6, 5π/6। उस एंगल के लिए क्या रहती है, कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू रेडियस वेक्टर एट दिस एंगल्स। tan phi इक्वल टू इंफिनिटी कौन से एंगल के लिए 0, बाद में π/3, नेक्स्ट 2π/3 और पाई। इस एंगल के लिए कर्व हैव टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर एंड r इक्वल टू 0, कौन से एंगल पे r इक्वल टू 0 देखो, r 0 π/6, π/2 और 5/6। इस एंगल से क्या होती है, कर्व पासिंग थ्रू पोल, पोल मतलब क्या ओरिजिन से पास होती है इस एंगल के लिए। ओके, असिम्पटोट एज r इज फाइनाइट, r की वैल्यू देखो, r कैसी है, रेडियस वेक्टर फाइनाइट है, देयरफॉर देयर इज नो असिम्पटोट। ओके, देयर इज नो असिम्पटोट। अभी आपको देखना है रीजन ऑफ अब्सेंस फ्रॉम टेबल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज a, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज a एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ r इज 0, देयरफॉर एंटायर कर्व, टोटल कर्व लाइज विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस a। लूप्स कितने लूप्स है वो चेक करना है। इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू a cos 3 थीटा, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, उससे कंपेयर करो r इक्वल टू a cos n थीटा, n कितना आएगा 3, अगर n ऑड है तो उतने ही लूप्स रहेंगे, n इक्वल टू 3 है तो उतने ही लूप्स, इसलिए 3 लूप्स ड्रॉ किए। ओके, इक्वेशन 1 किसके टाइप का, r इक्वल टू cos n थीटा, cos आया ना उसमें, तो फर्स्ट लूप कहां से स्टार्ट होगा, थीटा इक्वल टू 0 से, देखो थीटा इक्वल टू 0 से फर्स्ट लूप हमने स्टार्ट किया। ओके, लाइन, और यहां अगर r इक्वल टू a sin n थीटा टाइप का रहता तो फर्स्ट लूप कहां से स्टार्ट रहता, π/2n से स्टार्ट रहता, तो n क्या रहता, सपोज यहाँ 3 रहता n, तो π/2 इंटू 3 कितना, सपोज π/6, तो यहाँ π/6 से पहले ये π/6 दिखाई दे रहा है ना, तो उसके अलोंग उसका साइन या अगर साइन रहता तो उसका यहाँ लूप्स पहला रहता, लेकिन जब ये कॉस रहेगा रोज कर्व में थीटा इक्वल टू 0 से ही आपको वो एग्जांपल स्टार्ट करना है। इस तरह से हम रिवर्स मेथड से भी हम वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या 1 बाय 1 पॉइंट लेके भी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ऐसे एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह आप दूसरे एग्जांपल भी, ये एग्जांपल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेस द कर्व r इक्वल टू a sin 3 थीटा। ओके, 3 है, ऑड है, तो 3 लूप्स रहेंगे इस डायग्राम में, और उसका फर्स्ट लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, थीटा इक्वल टू π/2
2n, साइन रहता है ना, तब थीटा इक्वल टू पाई बाय 2n, n कितना है 3, तो पाई बाय 2 इंटू 3 मतलब पाई बाय 6, तो फर्स्ट लूप होगा अलोंग थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 एंड ट्रेस द कर्व आर इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। तो यह क्या है, 2 कैसा है, E1 है, मतलब इसके डबल लूप्स रहेंगे, 2 E1 2 है, तो 2 के डबल कितने 4 लूप्स रहेंगे। और यह इस प्रोस कर्व में कॉस आया है, इसलिए फर्स्ट लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। ओके, और इसका लूप या 3 है ना, n कितना है 3, तो पाई बाय 6 से वो फर्स्ट लूप स्टार्ट होगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेमनिस्केट, ये दूसरा टाइप है पोलर कर्व में, r रेस टू n इक्वल टू a रेस टू n cos 2 थीटा, r रेस टू n इक्वल टू a रेस टू n sin 2 थीटा, इस टाइप का है। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं लेमनिस्केट का। ट्रेस दी कर्व r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर sin 2 थीटा। देखो यहाँ r का पावर देखो कैसा है 2 है, मतलब वो कैसा है E1 है, मतलब r का पावर E1 है यहाँ। और यहाँ देखो, अगर ये रूल है अबाउट पोल के लिए, इफ ऑल पावर्स ऑफ r आर E1 देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट पोल। अगर r के सभी पावर E1 है तो वो कर्व क्या रहेगी, सिमेट्रिक अबाउट पोल रहेगी। तो यह देखो r एक ही r है, उसका पावर E1 है। ओके, ऑल पावर्स ऑफ r आर E1 देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट पोल। बाद में tan फाइव फाइंड करना है, tan फाइव का क्या फॉर्मूला है, r अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा। पहले डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड करते हैं, पहले इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ आर स्क्वायर का डी टी क्या आएगा 2r डी आर अपॉन डी थीटा, या ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज। ओके, यहाँ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज। साइन 2 थीटा का डी क्या आता है cos 2 थीटा इंटू, या 2 आएगा क्या 2, लेकिन ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो r इधर इस साइड भी डिवाइड होगा, तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, डेरिवेटिव ए स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन r। ओके, तो ये डिफरेंट, ये tan फाइव का फार्मूला है, tan फाइव इक्वल टू r अपॉन ए स्क्वायर cos 2 थीटा। ओके, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ पुट किया हमने, ये क्या ही है डी आर अपॉन डी थीटा ए स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन r, तो ए स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन r यहाँ पुट किया, और ये अपॉन r है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा r इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos 2 थीटा। तो यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 देखो, आर स्क्वायर इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है, क्या है ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ए स्क्वायर साइन 2 थीटा पुट किया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा क्या आ रहा है tan 2 थीटा, तो tan फाइव इक्वल टू क्या मिल रहा है tan 2 थीटा। ओके, तो उसके बाद टेबल ड्रॉ करते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ ईच सेक्टर ईच क्या होनी चाहिए पाई बाय 2n। तो जो भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ओके, और उसके जो क्वाड्रेंट को सेक्टर में डिवाइड करते हैं, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2n होना चाहिए। तो यह देखो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2n, मतलब कितना आया, n कितना है 2 है, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस साइन n थीटा, साइन n थीटा है ना, तो n कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना, n की वैल्यू पुट की, 2 इंटू 2 4 पाई बाय 4, तो हर एक एंगल में पाई बाय 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू 0, उसमें पाई बाय 4 ऐड करो, पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, पाई बाय 2 में पाई बाय 4 ऐड करो 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 में पाई बाय 4 ऐड करो पाई, मतलब 4 पाई बाय 4 कितना आता है पाई, पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 7 पाई बाय 4, ऐसे आगे ऐड करते गए तो आपको 2 पाई मिलेगा। ओके, सेम उसी तरह आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, tan फाइव इक्वल टू tan 2 थीटा। ओके, कौन से थीटा के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है चेक करनी। ओके, ये वैल्यू आ रही है, आप चेक करके देखो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। मतलब थीटा इक्वल 0 पुट किया तो उसके लिए आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल पाई बाय 4 आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए आर स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी। वैसे tan फाइव की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। टेबल से 3 सेंटेंस, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन किया है कैसे करना है, तो ये सेंटेंस याद रखो कैसे करना है। ओके, tan फाइव इक्वल टू 0 कौन से एंगल के लिए, tan फाइव इक्वल टू इंफिनिटी कौन से एंगल के लिए, एंड r इक्वल टू 0 कौन से एंगल के लिए। tan फाइव इक्वल टू 0 जिस एंगल के लिए, उस एंगल को क्या रहता है, टेंजेंट इज पैरेलल टू रेडियस वेक्टर, टेंजेंट इज पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। कब, tan फाइव इक्वल टू 0 कौन से एंगल के लिए, ये एंगल के लिए, तो उस एंगल के लिए टेंजेंट इज पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। tan फाइव इक्वल टू इंफिनिटी कौन से एंगल के लिए, ये इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए
टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर, आर आर इक्वल टू 0, मतलब वहां कर्व पास होती है ओरिजिन से। कौन से एंगल के लिए, देखो आर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब आर इक्वल टू 0, एट थीटा इक्वल टू 0, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, ओके। एट दिस एंगल्स कर्व पासिंग थ्रू दी पोल, पोल मतलब ओरिजिन, ओके। नेक्स्ट, रीजन ऑफ absence. From table, minimum value of r is 0. From table, minimum value of r is 0 and maximum value of r is a. r square इक्वल टू a square, तो r इक्वल टू क्या, प्लस और माइनस है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी a, ओके। मिनिमम वैल्यू r की मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू a. Therefore entire curve lies within the circle of radius a. मतलब जो टोटल कर्व होगी वो कैसे रहेगी, a रेडियस वाला जो सर्कल रहेगा, a रेडियस वाला सर्कल उसके अंदर ही रहेगी, मतलब ये टोटल कर्व, इसलिए उसको असिम्पटोट भी नहीं होगी, ओके, असिम्पटोट नहीं होगी। बट फ्रॉम थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 टू पाई, देखो जब पाई बाय 2 टू पाई तक जा रहे तो आर स्क्वायर कैसे हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड फ्रॉम थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 तक आगे एंगल रहेगा 2 पाई, उसके लिए क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर, ओके। मतलब कौन से एंगल के लिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4 के लिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, एंड थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 4 के लिए आर स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर। तो देखते हैं कैलकुलेशन, आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ओके। अगर उसका आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेते समय प्लस माइनस रहता है, प्लस माइनस, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और माइनस साइन का स्क्वायर रूट क्या रहता है, माइनस साइन का स्क्वायर रूट आई, क्या रहता है, आई। तो आई कैसे रहता है, इमेजिनरी। आर कैसे आ रही है, इमेजिनरी, मतलब कौन से एंगल के लिए, थीटा इक्वल टू 3 बाय 4, मतलब इस एंगल के लिए आर कैसे आ रही है, इमेजिनरी। एंड कौन से एंगल के लिए, दूसरा 7 पाई बाय 4, इस एंगल के लिए आर कैसे आ रही है, इमेजिनरी आ रही है, मतलब वहां कर्व एग्जिस्ट नहीं होगी। तो इस रेंज में हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, या भी कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये दोनों एंगल के लिए यहाँ इस रीजन में थीटा इक्वल पाई बाय 2 टू थीटा इक्वल टू पाई एंड थीटा इक्वल 3 पाई बाय 2 टू थीटा इक्वल टू 2 पाई, यहाँ एंगल रिवर्स एंगल क्या रहेगा, 2 पाई। तो इस रेंज में वो कर्व प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि वहां क्या आ रही है, आर इमेजिनरी आ रही है, क्या आ रही है, आर इमेजिनरी मिल रही है, इसलिए वहां कर्व प्रेजेंट नहीं होंगे, ओके। तो यह इक्वेशन देखो, इक्वेशन कैसा है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 कैसा इवन है, लेकिन 4 लूप्स नहीं होंगे, क्योंकि क्या हो गया, ये लूप्स, ये इस रीजन के लिए वो दो लूप्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ओके। तो ये दो लूप्स निकल गए, तो यहाँ 2 ही लूप्स रहेंगे, इसलिए वो लिम्निस्केट की डायग्राम है, ओके। तो यहाँ ए निकल कितना है, 2, तो ड्रॉ यहाँ क्या साइन क्या आ रहा है, साइन का फंक्शन आ रहा है, तो ड्रॉ फर्स्ट लूप अलॉन्ग थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इन, या कॉस आता तो थीटा इक्वल टू 0 से फर्स्ट लूप स्टार्ट रहता, थीटा इक्वल टू 0 से फर्स्ट लूप स्टार्ट रहता, अगर कॉस थीटा आता तो, या क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा आता है तो फर्स्ट लूप क्या रहता है, कहां से स्टार्ट करना है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 एन, लेकिन एन कितना है, 2, तो 2 इंटू 2 कितना, 4, पाई बाय 4 से फर्स्ट लूप स्टार्ट करना है। लेकिन लूप कैसे ड्रॉ करते हैं, 2 सेक्टर में ड्रॉ करते हैं, तो पूरे 2 सेक्टर में वो लूप क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है, ओके। दो अभी तो यहाँ तो लूप प्रेजेंट नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ आर क्या आ रही है, इमेजिनरी आ रही है, ओके, आर इमेजिनरी आ रही है, इसलिए यहाँ लूप प्रेजेंट नहीं होगा। यह है थीटा इक्वल टू 5 7 बाय 4, ये 2 लूप में वो लूप प्रेजेंट होगा, ओके। ये 2 लूप में कर्व एग्जिस्ट नहीं है, ये 2 लूप में कर्व एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ है, ओके। तो पोल को ये डायग्राम कैसी है, सिमेट्रिक है। या टेंजेंट क्या वैसी होगी, ये रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, टेंजेंट। तो इस तरह से हमने क्या किया, लेमनिस्केट का डायग्राम ड्रॉ किया है, ओके। सिमिलरली यू कैन ट्रेस द कर्व, you can trace the curve r square a square cos 2 theta, r square a square cos 2 theta, या n कितना है 2, ओके। और यह cos की टर्म है ना, तो यह थीटा इक्वल 0 से, तो वो ऐसी लूप होगी, यहाँ से थीटा इक्वल 0, यह लूप प्रेजेंट नहीं होंगी, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया आर इमेजिनरी, वैसे इस थीटा के लिए आर इमेजिनरी आएगी इस एग्जाम्पल के लिए,
ओके, तो यहाँ 2 लूप्स रहेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा के लिए यहाँ 2 लूप्स रहेंगे। जैसे साइन थीटा जब रहता है तो पहला लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, पाई बाय 2n से। एन देखना है कितना है, 2 है ना, तो एन 2 पुट किया तो पाई बाय 2 इंटू 2 पाई बाय 4। ओके, तो पाई बाय 4 से हमने पहला लूप स्टार्ट किया। और हमेशा याद रखो पोलर कर्व में रोज टाइप का कर्व है लिमनिस्केट, रोज कर्व में ये लूप जो ड्रॉ करते पूरे 2 सेक्टर का यूज करना है। ओके, यह देखो लूप ड्रॉ किया, पूरे 2 सेक्टर में ड्रॉ किया। तो इस तरह से आप रोज कर्व, लिमनिस्केट का ये एग्जाम्पल, ओके, ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करो अपने दोस्तों को और उनको भी बताओ कि कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।